林同学，放弃吧。 तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा जिनियो और लिन मैचिन दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही जुआन ने पिछली रात को जिनियो को कुछ टेक्निक ब्रेक करने के मूव्स बता दिए थे। और फिर जैसे ही यहाँ पर फाइट शुरू होती है वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तगड़ी टक्कर देते हैं। जिनियो जैसे ही यहाँ पर अपनी एक ट्रिक का यूज करती है, लिन मैचिन को उससे निकलने में ज्यादा देर नहीं लगती। यहाँ तक कि वो तो ये भी कहता है कि तुमने इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर लिन मैचिन यहाँ पर एक सीधी लाइन में जाते हुए जिनियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिनियो को तो इन सारी मूव्स के तोड़ पहले से ही पता थे, इसीलिए वो लिन मैचिन के इस मूव का आसानी के साथ में सामना कर लेती है। जिनियो तो थोड़ी ही देर में इससे दूर भी हो जाती है। वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि इस बार लिन मैचिन को कोई ऐसा मिला है जो कि उसके स्वॉर्ड मूव को भी ब्लॉक कर सकता है, और आज के इस मैच में जिनियो ने ऐसा 3 बार कर दिया था, और इसीलिए हो सकता है कि ये मैच पूरी तरीके से पलट जाए। लेकिन जिनियो को भी यहाँ पर काफी सारी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स आती थी, और अब वो दोनों ही फाइटर एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। हेडमास्टर यहाँ पर मास्टर किंग से कहते हैं कि आज लग रहा है जैसे कि 2 जीनियस एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक ऐसी बेहतरीन फाइट जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मास्टर किंग कहते हैं कि अगर ये कोई गलती ना करे तो ये फाइट काफी लंबी चलने वाली है। इसके बाद अब हम लिन मैचिन और जिनियो को देखते हैं। जिनियो कहती है कि क्या तुम्हें केवल एक ही तरह की टेक्निक आती है, क्योंकि तुमने उसका इस्तेमाल 3 बार किया, जिसे मैंने आसानी के साथ में ब्लॉक भी कर दिया। तो मैचिन उससे कहता है कि तुम तो इसे ठीक से काउंट भी नहीं कर पाए। जिनियो कहती है कि इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। और फिर अब लिन मैचिन कहता है कि चलो इसे देख लेते हैं, जिसके बाद अब वो भागते हुए अपनी एक न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिनियो फिर से इस मूव का सामना करके इसे रोक लेती है, और वो कहती है कि तुम चाहे इसका 1000 बार इस्तेमाल करो या 10,000 बार, तुम्हें रिजल्ट इसका एक जैसा ही मिलेगा, और हमारे नियमों के हिसाब से कोई भी स्वॉर्डमैन बीच बैटल में से भाग नहीं सकता। जिसके बाद अब लिन मैचिन दोबारा से अपने एक मूव के साथ में जिनियो की तरफ बढ़ने लगता है, और जिनियो को लगता है कि वो इसे भी ब्लॉक कर देगी, लेकिन अब इस बार लिन मैचिन आसमान में उड़कर अपनी इस टेक्निक की मदद से 3 स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, और ऐसा देखकर वहाँ पर सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो एक किलर मूव है बेडू और लिन की। प्रोफेसर सोचने लगते हैं कि लिन मैचिन ने तो इसे एक रात में ही सुप्रीम लेवल तक सीख लिया। अब देखना ये है कि अब इसका अंजाम क्या होने वाला है। प्रोफेसर के लिए ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि लिन मैचिन ने इस किलर मूव को केवल एक ही रात में सीख लिया। जिसके बाद अब लिन मैचिन अपने स्वॉर्ड्स के साथ जिनियो के ऊपर हमला कर देता है। भले ही जिनियो उस मूव का काफी अच्छे से सामना करती है, लेकिन वो उस मूव से नहीं बच पाती और घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद अब लिन मैचिन जिनियो से कहता है कि भले ही तुमने मेरी काफी सारी मूव्स को तोड़ दिया, लेकिन अभी तुमने सब कुछ नहीं सीखा है जिससे कि तुम मुझे हरा पाओ, और इसी वजह से यहाँ पर लिन मैचिन जीत जाता है। यहाँ पर जितनी भी भीड़ जमा हुई है, भले ही वो तुम्हें जीता देखना चाहते थे, लेकिन इनमें से कुछ तुम्हें एलिमिनेट हुआ भी देखना चाहते थे, जिनकी इच्छा को आज मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है। वहाँ पर खड़े हुए काफी सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार लिन मैचिन ने यहाँ पर जिनियो को हरा दिया, और इस बात पर भरोसा कर पाना उन सभी के लिए नामुमकिन था। जिनियो वहाँ पर लिन मैचिन से कहती है कि आखिर रुक क्यों गए, मुझे यहीं पर खत्म कर दो। लिन मैचिन जिनियो से कहता है कि तुम मेरे इस क्रैक्ड वर्जन को क्रैक क्यों नहीं कर पाए। जिनियो यहाँ पर लिन मैचिन से कहती है कि तुमने यहाँ पर जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो कोई बेसिक स्वॉर्डमैन टेक्निक नहीं थी जिसका इस्तेमाल तुम हर बार कर रहे थे, तो आखिर तुमने स्वॉर्डमैनशिप की किस टेक्निक का लास्ट में यूज किया था, क्योंकि मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है, और इसे तोड़ा कैसे जाता है मुझे ये भी नहीं पता। तो लिन मैचिन जिनियो से कहता है कि तुमने तो मुझसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया, क्या तुम सच में बेवकूफ हो या बनने के नाटक करती हो, क्योंकि मैंने अपने उन तीनों स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक को यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी 4th कंपनी का यूज किया। जिनियो कहती है कि क्या वो स्वॉर्डमैनशिप की 3 स्प्रे और 4th कंपनी थी, और इस चीज को देखकर जुआन भी काफी ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि कहीं लिन मैचिन ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली थी। वहाँ पर खड़े हुए जुआन के साथ ही कहते हैं कि ये तो स्वॉर्डमैनशिप का बॉस निकला, लेकिन जुआन इस बात को जानकर हैरान था कि यहाँ पर 4th कंपनी जैसी टेक्निक कैसे आ सकती है, और लिन मैचिन को इसके बारे में कौन सिखा सकता है, उसके पास तो 3 कंपनी भी नहीं थी। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, और इसी के साथ ये वाला पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को जिनियो और लिन मैचिन की फाइट यहाँ पर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप इसके आगे की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमारे मिशन को जरूर से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर नेक्स्ट पार्ट को हमारे मिशन कंप्लीट होने के बाद में ही लाया जाता है।